हेलो दोस्तों, आज हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं अग्निशामक यंत्र के प्रयोग का अभ्यास करना। इसी को फायर एग्जीक्यूटर भी बोलते हैं हम। तो आपको सबसे पहले ये समझ लेना होगा कि अग्निशामक प्रयोग किस में आता है। दोस्तों, ये आग बुझाने के काम में आता है। आप देख सकते हैं जैसे कि आपको ये दिखाया हुआ है कि इसे कौन सी आग बुझानी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हमारा पहला पहला जो प्रैक्टिकल में लिखना होता है वो लिखना होता है ऑब्जेक्टिव उद्देश्य। तो आज का हमारा उद्देश्य क्या है? अग्निशामक यंत्र फायर एग्जीक्यूटर, इसी को ही कहते हैं, के प्रयोग का अभ्यास करना। ठीक है दोस्तों, चलिए हमें आवश्यकताएं कौन कौन सी पड़ेंगी। सामग्री, विभिन्न प्रकार के अग्निशामक यंत्र, मतलब दोस्तों बहुत सारे फायर एग्जीक्यूटर चाहिए हमें, ताकि हमें पता चल सके कौन सी क्लास से कौन सी वो बुझा सकते हैं हम। इसका दोस्तों तरीका क्या है हमें, चलिए हम तरीका सीखते हैं। आग लगने पर सर्वप्रथम आसपास काम कर रहे लोगों तक आग आग चिल्लाकर संदेश पहुंचाएं, ताकि वो समय रहते आग वाले स्थान से बाहर निकल जाएं। ये दोस्तों बहुत ज़रूरी बात कही गई है इसमें कि अगर कहीं पे भी आग लग जाए या आप जहाँ पे वर्कशॉप में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि वहाँ पे आग आग चिल्लाना है, ताकि बहुत सारे लोग इमरजेंसी गेट और भी गेट से बाहर निकल जाएं। ठीक है दोस्तों। दूसरा पॉइंट है फायर स्टेशन को तुरंत सूचित करें। ये बात दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंट है। फायर स्टेशन को तुरंत बताना चाहिए कि यहाँ पे आग लगी है, तो आके वो बुझाएंगे। तीसरा पॉइंट है सभी आपातकालीन द्वार इमरजेंसी एग्जिट खोल दें और लोगों को बाहर जाने के लिए कहें। ठीक है दोस्तों। बिजली का मेन स्विच बंद कर दें। नोट, लोगों को आग के करीब ना जाने दें। मेन स्विच अगर दोस्तों आग में ही है, जल रही है, तो उसे छोड़ दें, आप खुद भी भाग जाएं वहाँ से, ना तो आग लग जाएगी तो बेकाबू हो जाएगी। आग किस प्रकार की है पता करें, दी गई तालिका की सहायता लें। दोस्तों ये देखिएगा आग कौन से प्रकार की, क्लास ए बी सी या डी की है। क्लास ए बी सी डी की ये देख लो दोस्तों, क्लास ए की है। अगर मान लो क्लास ए की होगी तो आप अगर क्लास ए की होगी तो वुड इसके अंदर आता है, वुड, पेपर, क्लॉथ, ट्रैक एंड अदर ऑर्डिनरी मटेरियल। दोस्तों क्लास बी की होगी तो कौन सी है? गैसोलीन, ऑयल, पेंट एंड अदर्स फ्लेमेबल लिक्विड। ये दोस्तों क्लास बी के अंदर होता है। तो क्लास बी के आप ऐसे याद कर सकते हैं। ए फॉर एप्पल, एप्पल किसका बनता है? पेड़ पे। तो पेड़ कौन सी होती है? लकड़ी की। तो इससे आप याद कर सकते हैं वुड, पेपर, क्लॉथ। बी से बी फॉर बॉईल, बॉईल क्या होता है दोस्तों? ज़्यादातर देखा होगा तेल ही उबलता है, तो इससे आप याद कर सकते हैं तेल। सी फॉर मे बी यूज्ड ऑन फायर एग्जीक्यूटर लाइव इनक्यूटी इक्विपमेंट विद डेंजर टू ऑपरेट। ये दोस्तों बिजली के जो इक्विपमेंट होते हैं उससे करा जाता है। और डी, क्लास डी, कांस्टेबल मेटल एंड मेटल अलॉय। ये मेटल से आग लगी जाती है, तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं। कुक वेजिटेबल भी ये क्लास ई के अंदर आ जाता है कि आप खाना वाना बना रहे हैं तो उसके अंदर फायर लग जाए। आपने कई बार रोडों पर देखा होगा कि कैसे लोग तवे में ही आग लगा देते हैं। तो यही सब है। चलिए हम अगले पॉइंट पे आते हैं, अपने पॉइंट नंबर 6। मान लीजिए आग डी टाइप तरल पदार्थ में लगी है। ठीक है, मान लीजिए डी तरल पदार्थ में लगी है। 7 है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का चयन करें। अगर मान लो डी टाइप में है तो CO2 अग्निशामक का चयन करें। उस पर लगी सील तोड़कर हटा दें। दोस्तों उस पर एक सील लगी होती है ऐसी, तो इसको आप ऐसे ऊपर की तरफ खींचेंगे ना, ऐसे ऊपर की तरफ, तो वो हट जाती है। सेफ्टी पिन को खींचकर बाहर निकालें जो अग्निशामक के ऊपर हिस्से पर लगी होती है। ठीक है दोस्तों। अग्निशामक नोजल होल पाइप को आग के नीचे की तरफ सेट करें एवं हैंडल लीवर को दबाकर यंत्र में भरे फायर एजेंट को रिलीज़ करें। नोट, आग से स्वयं को दूरी बनाए रखें। दोस्तों कम से कम दूरी ज़्यादा से ज़्यादा बनाने की कोशिश करिए, जितना कि बताया गया है।
जब तक आग नहीं बुझ जाए नोजल के सभी साइडों में घुमाएं। ये नहीं कि दोस्तों आप ऐसे नोजल लेके ऐसे एक ही तरफ, मान लो यहाँ आग लगी है तो आपको चारों तरफ से ऐसे करना होगा, ऐसे नोजल ऐसे घुमाना होगा। चलिए तो फिर हम देखते हैं इसके डायग्राम कि कैसा है। ये दोस्तों देख सकते हैं आप, ये फायर एग्जीक्यूटर का बनाया गया है डायग्राम। इसी को हम कहते हैं लॉकिंग पिन। इसी को हमें खींचना होता है। ये हैंडल है, हैंडल को दबाने के बाद प्रेशर निकलता है। ये प्रेशर कोज है, इसमें बताता है कि हाँ अभी कितना बचा है। और ये नोजल है जिससे दोस्तों होज जिसे कहते हैं, इसी से बाहर निकलता है वो। और ये पूरा इधर से इधर तक सिलेंडर है। और देखिए लॉकिंग पिन और वोल्ट को ऊपर की ओर खींचें, ऊपर की ओर इस वजह से खींचे ताकि दोस्तों ये खुल सके। ये नोजल को आग के नीचे की तरफ सेट करें या सभी दिशाओं में घुमाएं। दोस्तों हमेशा आग के नीचे की तरफ सेट करना चाहिए, क्योंकि आग नीचे से बुझेगी तो ऊपर खुद पे खुद बुझ जाएगी। ये दोस्तों मेनली क्या करता है, ऑक्सीजन की सप्लाई बंद कर देता है, कार्बन डाइऑक्साइड तो बंद हो जाता है आग। इसमें दोस्तों हमें क्या सावधानियाँ क्या रखनी चाहिए। आग बुझाने के बाद दोबारा से शुरू हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। ठीक है दोस्तों, आग बुझाने के बाद दोबारा शुरू हो सकती है, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। यदि अग्निशामक यंत्र से आग पर काबू ना पाया जा सके तो स्वयं को वहाँ से हटा लें। दोस्तों बहुत बढ़िया बात कही है, अगर नहीं काबू हो जाता तो अपने आप को वहाँ से हटा लेना चाहिए, नहीं तो दोस्तों हम भी जल सकते हैं। यदि आग से हानिकारक धुआं निकल रहा हो तो उसके आसपास ना जाएं, आग बुझाने वालों पर छोड़ दें। अगर दोस्तों मान लो टॉक्सिन निकल रही है, गैस, तो आप बेहोश पड़ सकते हैं और आपके ऊपर आग लग सकती है, तो जल भी सकते हैं आप। याद रखिए कि जीवन अनमोल है और किसी भी प्रॉपर्टी से कीमती है। इसका स्वयं तथा और किसी का जीवन खतरे में ना डालें। दोस्तों जीवन बहुत अनमोल है, इसमें जो चीज़ गई दोबारा नहीं आई। दोस्तों आग से खेलना नहीं चाहिए, इसीलिए आप अगर ना बुझा पाएँ तो फायर एग्जीक्यूटर वालों पे छोड़ दें। थैंक यू दोस्तों, आज की वीडियो हमें यहीं तक रहेगी। ये देखिए दोस्तों, ये आपको दिखाया गया है कि कितनी दूरी पे है, कम से कम 3 मीटर की दूरी से आपको पीछे खड़े हो